नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सावन का महीना आते ही महादेव शंकर शिव शंभु को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन कोशिश में जुट जाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी अर्पित करने का विधान है। तो बेलपत्र तोड़ने के चढ़ाने के कुछ खास नियम हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सावन के महीना में जो भगवान शिव है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप चांदी का बेलपत्र छोटे छोटे भी मिलते हैं, आपको 50-100 रुपये में मिल जाएगा, एक लेकर चले आइए और वो तो आपको पूरा आजीवन चलेगा, तो उसी को व्यवहार करें। देखिए, बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहते हैं और भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है और पूजा में इसका प्रयोग करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ नियम हैं बेलपत्र तोड़ने के भी और अर्पित करने के भी। तो बेलपत्र तोड़ना है, तोड़ने के नियम है। देखिए, जैसे कि चतुर्थी तिथि यानी हर महीने का चौथा दिन, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय सोमवार के दिन बेलपत्र भूलकर भी मत तोड़िए, वरना शिव भी नाराज होंगे और वो बेलपत्र आपको पुण्य फल भी नहीं देगा। क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसीलिए इन तिथियों को ना तोड़कर पहले से तोड़कर रख लें। शास्त्र तो ये भी कहता है कि अगर नया बेलपत्र ना मिले तो किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र उठाकर धोकर आप इस्तेमाल कर लें, तो उतना ही आपको फल मिलता है। अब जो बेलपत्र हैं, टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़िएगा, कभी भी पूरी टहनी मत तोड़िएगा। यानी कि आपने देखा होगा टहनी में थोड़ा सा मूठ होता है, गांठ टाइप का मोटा सा, उसको हटा देना है आपको तोड़कर बहुत सावधानी से। और बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि महादेव यानी शिव जी को जो बेलपत्र है वो हमेशा उल्टा ही अर्पित किए जाते हैं, यानी जो पत्ता है उसका चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए और बेलपत्र में कम से कम 3 पत्ते जरूर हों। 3 से लेकर 11 पत्ते तक होते हैं, जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतना ही अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा पत्ते मिल जाते हैं तो शिव जी को अर्पित करने के बाद उठाकर उसको सुखाकर संभाल कर रख लें, ये जीवन में खुशियाँ बढ़ाता है। और अगर बेलपत्र ना हो तो बेल के वृक्ष का दर्शन ही कर लें, उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र का कभी अनादर ना करें। चलिए आप जानते हैं कि बेलपत्र में क्या लिखें और कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप शिव जी को अर्पित करने के लिए बेलपत्र लेकर आएंगे तो उसको आप फ्रेश कर लें। आपके पास जितना भी बेलपत्र है, 5, 11, 21, 108, एक भी है तो भी चलेगा। अब इस पर चंदन घिस लें, सफ़ेद चंदन, लाल वाला नहीं। इससे आप डंठल, बेलपत्र के डंठल के सहारे ही राम लिख सकते हैं। राम इसलिए क्योंकि राम जी को वो उनके आराध्य हैं, शिव जी के। भगवान श्री हरि शिव जी को भजते हैं और शिव जी श्री हरि को, तो राम शब्द वो हमेशा ही जपते हैं, तो राम लिखिए। या फिर आप तीनों पत्ते पर जैसे ओम नमः शिवाय है वो लिख दीजिए। इससे भी आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होती है और आप विधि पूर्वक उन्हें अर्पित करें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।